दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। बिहार में एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग का फार्मूला सामने ला दिया गया है, जहां भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पर, जेडीयू 101 सीटों पर और दूसरी जो दो पार्टियां हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम, उन्हें 6 सीट और राष्ट्रीय लोक दल को 6 सीटें मिली है। इस तरह से बिहार में एनडीए ने अपने 243 सीटों की घोषणा कर दी है। लेकिन इस सीट शेयरिंग में सबसे बड़ा दांव भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को कम सीटों पर रोककर किया है। नीतीश कुमार पिछले विधानसभा चुनाव में जो 2020 में हुआ था, उस समय 115 सीटों पे चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार जेडीयू को 101 सीटें मिली है, जबकि लंबे समय से जेडीयू के जो अध्यक्ष है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अधिक सीटों की मांग करते आ रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने उन्हें 101 सीटों पे ही रोक दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू दोनों ही समान सीटों पे चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ा दांव भारतीय जनता पार्टी ने जो चिराग पासवान है उन्हें 29 सीटें देकर की है। 29 सीटें देने का मतलब सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी 130 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, क्योंकि चिराग पासवान की जितने भी विधायक चुनकर आएंगे वो सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन देंगे। कभी भी अगर जेडीयू का मामला बनता है या जेडीयू को समर्थन की जरूरत पड़ती है तो ऐसे समय में चिराग पासवान सपोर्ट नहीं करेंगे, ये सभी को मालूम है। और इसी का दांव चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो विपक्षी जो दूसरी पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां एनडीए की, उनमें सबसे ज्यादा चिराग पासवान को सीटें देकर ये सीधे तौर पे मैसेज दिया है कि वो और चिराग पासवान दोनों ही मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा गेम कर सकते हैं। सबसे बड़ा नुकसान हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी को हुआ है, जिन्हें मात्र 6 सीटें मिली है। आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा चुनाव में उन्हें 7 सीटें मिली थी और उससे पहले के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें करीब 21 सीटें मिली थी। 21 सीटें मिलने की वजह से के बाद भी हम की तरफ से सिर्फ एक विधायक चुनकर आए थे, जबकि 2020 में जब 7 सीटें मिली थी तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 4 सीटें जीती थी। इस बार करीब 40 सीटों की मांग जीतन राम मांझी की तरफ से की जा रही थी। इसके बाद ये मामला 20 सीटों पे अटका और उसके बाद 15 सीटें तो मांग ही रहे थे जीतन राम मांझी और कह रहे थे कि इतनी सीटें मिल जाने पे वो 7 से 8 सीटें जीत कर लाएंगे और इससे उन्हें पार्टी की जो मान्यता है उसे प्राप्त हो जाएगी। लेकिन आखिरकार उन्हें पिछले विधानसभा चुनाव से भी 1 सीटें कम यानी 6 सीटों पर रोक दिया गया। इसके बाद बाहर निकले जीतन राम मांझी ये तो जरूर कहने से बचे नहीं कि जो बड़े लोगों ने तय किया है या सीनियर नेताओं ने जो तय किया है वो सिर आंखों पे है, लेकिन उन्होंने हमारी ताकत को कम करके आंका है, यानी हमारे महत्व को कम करके आंका है। हो सकता है कि एनडीए को चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक तरह से उन्होंने सीट शेयरिंग का जो फार्मूला तय किया गया और जो सीट मिली उससे खुश नजर नहीं आए। यानी आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव के प्रचार नजर आएंगे उस दौरान जीतन राम मांझी का क्या रुख रहता है ये देखना जरूरी होगा। दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक दल के जो अध्यक्ष है उपेंद्र कुशवाहा, उन्हें भी 6 सीटों पर रोक दिया गया है। उनकी पार्टी का कोई विधायक फिलहाल नहीं है और दूसरी तरफ वो खुद लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं, उसके बावजूद उन्हें 6 सीटें दी गई है। यानी जिस पार्टी में 4 विधायक है और खुद वो मंत्री है जीतन राम मांझी, उनके बेटे जो है वो बिहार सरकार में मंत्री है, उसके बावजूद उन्हें 6 सीटें दी गई है। जबकि उपेंद्र कुशवाहा का ना तो कोई मंत्री पद है, ना ही वो खुद सांसद है और ना ही उनके कोई विधायक है, उसके बावजूद उन्हें 6 सीटें दी गई है। इस तरह से उनके जो वैल्यू है जीतन राम मांझी को, उसको उपेंद्र कुशवाहा के बराबर लाके खड़ा कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद उपेंद्र कुशवाहा खुश नजर नहीं आए और उन्होंने एक ट्वीट करके अपने जो प्रशंसक है, समर्थक है, उम्मीदवार है या इच्छुक है, उन्हें संबोधित करते हुए कहा
कि आपको जरूर इस बात का दुख हो रहा होगा कि हमें कम सीटें मिली है, लेकिन आप हमारी मजबूरियों को भी समझे, जो स्थिति है उसके हिसाब से हमें सीटें मिली है। इस तरह से उन्होंने अपने समर्थकों को मनाने का एक भरसक प्रयास किया है, लेकिन एक दुख उनके मन में जरूर था, क्योंकि उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें एक बात जो उन्होंने लिखी कि आज रात कई घरों में खाने नहीं बन रहे होंगे। इस तरह का दर्द उन्होंने अपना जताया है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को 29 सीटें देकर एक बड़ा गेम कर दिया है। पहला गेम तो उन्होंने नीतीश कुमार को 101 सीटों पे ही रोककर कर दिया, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी से अधिक सीटें उनकी पार्टी को मिलनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपने ही बराबर की सीट देकर उन्हें रोक दिया है। दूसरी तरफ चिराग पासवान, जिसके बारे में मांझी और दूसरी तरफ जेडीयू के नेता नीतीश कुमार खुद कह रहे थे कि उन्हें 15 से 17 सीटें देकर खत्म किया जाए, लेकिन चिराग पासवान को 29 सीटें दी गई है। चिराग पासवान को 29 सीटें देने का सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले ही ये तय कर लिया है कि जितने भी विधायक चिराग पासवान की जीत के आएंगे वो उनके ही है, क्योंकि चिराग पासवान लगातार हमेशा से कहते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो हनुमान है। और हाल के दिनों में भी जब उन्होंने एक बयान दिया, वो भी बेहद चौंकाने वाला बयान था कि मुझे प्रधानमंत्री का जब आदेश मिलता है तो मुझे अपने सम्मान अपमान की चिंता नहीं रहती है। यानी सीधे तौर पे उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है। ऐसे में चिराग पासवान के जितने भी विधायक चुन कर आते हैं और जब सरकार बनाने का मसला बनेगा, उस वक्त सारे के सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के नेता को सपोर्ट करेंगे। इसी वजह से ये मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी 101 सीटों पे नहीं बल्कि 130 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो या नीतीश कुमार हो, इन तीनों को भारतीय जनता पार्टी ने सीट शेयरिंग के मामले में काफी पीछे छोड़ दिया है और उन्हें यह बता दिया है कि एनडीए में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की ही सारी बातें चलेगी। तो इस पूरे आंकड़े को समझने की जरूरत है कि आखिर ये मामला यहां तक पहुंचा कैसे। जो जीतन राम मांझी लगातार धमकियां दे रहे थे और कह रहे थे कि वो उनके पार्टी के नेता कह रहे थे कि उनके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं, राजनीति में कोई अस्थायी दुश्मन या दोस्त नहीं होता है, ऐसी पार्टी को, ऐसे नेता को आखिरकार 6 सीटों पे क्यों समझौता करना पड़ा, क्यों नीतीश कुमार 101 सीटों पे ही मानने को तैयार हो गए। ये तमाम बातें समझने की जरूरत है कि किस तरह से सीट शेयरिंग के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में बड़ा खेल कर दिया है। और यह खेल इस तरह से किया गया है ताकि दूसरी पार्टियों को ऐसा नजर भी नहीं आए कि उनके साथ खेल हुआ है और उन्होंने खेल कर दिया। जिस तरह से चिराग पासवान को ज्यादा सीटें दी गई और जिस तरह से चिराग पासवान का मौजूदा समय में कोई विधायक भी नहीं है बिहार विधानसभा में और कोई किसी तरह का बड़ा जनाधार आप कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के लिहाज से नहीं है, उसके बावजूद उन्हें अधिक सीटें देने का सीधा सा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि चुनाव में जो कुछ भी परिणाम आएंगे, अगर चिराग पासवान के जितने भी विधायक चुन के आते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही साथ होंगे। लेकिन उन्हें उपेंद्र कुशवाहा या जीतन राम मांझी को पर भरोसा नहीं है। उन्हें मालूम है कि जीतन राम मांझी अगर अधिक सीटें जीतते हैं तो उनकी बार्गेनिंग पावर काफी मजबूत हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो हो सकता है कि वो दूसरी यानी महागठबंधन की तरफ चल जाए और वहां पर भी अपने लिए बड़ी डील कर ले। ठीक इसी तरह की बात उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी लागू होती है। उपेंद्र कुशवाहा को अगर अधिक सीटें दी जाती है और वो उनके अधिक से अधिक विधायक चुन कर आते हैं तो हो सकता है कि चुनाव के बाद जब सरकार बनाने की बात आए तो वो बार्गेनिंग में उतर सकते हैं। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों ही नेता को कम सीटों पर रोककर एक तरह से अपने डैमेज कंट्रोल को नियंत्रित करने की कोशिश की है कि अगर कोई बड़ा अगर 12 सीटें भी जाती है, इनमें से 2-3 सीटें भी आ जाती है तो कोई बड़ा नुकसान नहीं है। लेकिन अगर इन लोगों को मिलाकर 25 सीटें भी दी जाती तो हो सकता था कि अगर चुनाव जीत जब भी जाते तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ लेकर चलना इनके लिए मुश्किल हो सकता था।
दूसरी तरफ नीतीश कुमार को अगला सीएम नहीं बनाना है, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उसे 101 सीटों पर रोक दिया है। और खास करके चिराग पासवान की सीटें बढ़ाने का सीधा सा मतलब है कि उनका जो वोट बैंक है वो सीधे तौर पे नीतीश कुमार के वोट बैंक को प्रभावित करेगा। यानी सीधे तौर पे ये समझने की जरूरत है कि एनडीए ने अपने ही अंदर खेला कर लिया है और चिराग पासवान को सबसे मजबूत दावेदार बनाकर बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने पीछे से बड़ा तीर चलने की कोशिश की है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि इस चुनाव में एनडीए की तरफ से जो सीट बंटवारा हुआ है उसका कितना नुकसान और कितना फायदा हो सकता है। भारतीय जनता जिन 101 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो 110 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसे भी इस बार सीट कम करनी पड़ी है। दूसरी तरफ इस बार चिराग पासवान की जो पार्टी है उससे 29 सीटें देकर एक तरह से दांव खेला गया है, क्योंकि हाल ही में जब लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें 5 सांसद चुनकर आए थे चिराग पासवान की पार्टी के। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि जो 29 सीटें उन्हें दी गई है उनमें से आधे से अधिक सीटें विधायक चुनकर आ सकते हैं और ये सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर होंगे और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू के साथ समान सीटों पे समझौता करके एक तरफ तो बड़ा दिल दिखाने की कोशिश की है, दूसरी तरफ चिराग पासवान को अधिक सीटें देकर एक दूसरी तरह का दांव खेल दिया है। और ये दांव इस तरह का है कि जिसमें चिराग पासवान को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को नहीं, बल्कि जेडीयू, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को सीधे सीधे नुकसान होना तय माना जा रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।